स्टडी किया था बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में, बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में और बैक्टीरिया की साइज़ के बारे में। यानी कि हमने शेप में जो डिस्कस किया था, हमने बताया था कि बैक्टीरिया की 3 शेप होती हैं, कोकाई, बेसिलस और स्पाइरलम। ठीक है, और उसके बाद हमने आज स्टडी करना है बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को। और जो आज का हमारा लेक्चर है ना, वो लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उन्हें हम 1 बाय 1 डिटेल करेंगे। लाइक अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बात आ जाती है फ्लैजेला की, कैप्सूल की, स्लाइम की। ठीक हो गया। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, उसके अलावा हम इसके साइटोप्लाज्म को, इसके अलावा हम इसको डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, रिजर्व फूड को, वैक्यूल को और एंडोस्पोर्स को। तो आज के लेक्चर में हम जितने भी कंपोनेंट हैं इसको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि आज हम इस लेक्चर में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया के सेल की जो कंपोजिशन है या सेल के जो मेन कंपोनेंट है उसमें जो मेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो इस लेक्चर में हम इन तमाम कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। देखा जाए तो बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक है ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। डिफरेंस लाइक 1 बाय 1 जैसे मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूँगी मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी कि इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस वे से पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितनी तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यानी कि उसकी आउटर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल के बारे में, फ्लैजेला के बारे में, पिलाई एंड देन लास्ट वन इज द स्लाइम लेयर। ठीक, ये मिलकर इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी एक्सटर्नल बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को, जो कि सेल वॉल के बाद वाली रीजन आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को, देन हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियर रीजन को, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को, देन हम इसको स्टडी करेंगे राइबोसोम, इसके अंदर कौन सी रिजर्व फूड्स होती है जो इस फूड को स्टोर करता है, और देन हम बात करेंगे इसके वैक्यूल्स के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पोर्स के बारे में। ये जितने भी कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, स्टेप बताए हैं, ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सेल वाल को। अगर बैक्टीरिया का आप जनरल स्ट्रक्चर देखते हो, जैसा कि इस इमेज में आपको शो करवाया गया है कि इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है ना, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटर पार्ट होगा ना, जो उसको प्रोटेक्ट या उसको शेप दे रहा होगा, वो कौन सा होता है, सेल वॉल होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सेल वॉल। ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। ठीक, तो इधर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करती जाऊँ। बैक्टीरिया, व्हाट इज़ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इससे प्रीवियस हमने चैप्टर में डिस्कस किया था वायरस को। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस यही आता है कि वो बहुत ही साइज में स्मॉल होता है वायरस एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है ये लिविंग होता है, और वो जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में ही डिफरेंशिएट उसको रखा जाता है। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी कि एक सेल से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। मीन्स के प्रोकैरियोट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट बेटा वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उसके अंदर विजिबल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिसको आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिफ्रेंशिएशन नहीं ना कर सकते, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को बोलोगे दैट इज द प्रोकैरियोट। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बना है, और क्या है, प्रोकैरियोट है। ठीक हो गया। तो इसी तरह प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बहुत से डिफ्रेंशिएशन आते हैं। तो 1 बाय 1 जैसे ही हम इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस कंपोनेंट के अंदर इसकी डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताया गया। ठीक, लाइक जैसे यहाँ पे सेल वॉल है। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल। ये सबसे आउटर कवरिंग होती है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया उसको क्या दे रही होती है, शेप दे रही होती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है।
लेस आगे क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल रिजिड इन नेचर विच इम्पार्ट अ प्रॉपर शेप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये है कि ये क्या होती है, रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, यानी कि बैक्टीरिया की शेप को चेंज करे, वेरी कर सके, नहीं, ये रिजिड इन स्ट्रक्चर होती है। प्लस इन्होंने क्या कहा है, प्रॉपर शेप ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया को क्या कहती है, एक प्रॉपर शेप देती है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, मेंटेन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। किसका फंक्शन है, सेल वॉल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं बताती जाती हूँ, हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसको टच दूंगी। सेल वॉल शेप देती है किसको, बैक्टीरिया को। लाइक हमने बैक्टीरिया को ऑन द बेस ऑफ द शेप, ऑन द बेस ऑफ द सेल वॉल, 3 टाइप में इसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कोकाई होते हैं कुछ बैक्टीरिया, वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया बैसिलस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द रॉड शेप बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया कौन से होते हैं, दैट इज़ द स्पायरोचिस्ट भी आप बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक, इन बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया 3 टाइप में ऑन द बेस ऑफ द सेल वॉल। तो इन यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर है कि जो सेल वॉल का फंक्शन है वो इसको क्या देती है, शेप देती है। आगे हम इसकी डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन के बारे में। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है या प्रोकैरियोट की सेल वॉल होती है, वो किस केमिकल मटेरियल से मिलकर कंपोज की होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपोज बाय पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड निकला है प्रोटीन से और ग्लाइकन लिखा है ग्लूकोज से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि इसकी कंपोजिशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वन इज़ द प्रोटीन एंड सेकंड वन इज़ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया, विथ एसेसरी स्पेसिफिक मटेरियल। इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक प्रेजेंट होता है LPS, इसका मतलब होता है लिपोप्रोटीन सैकराइड्स, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थियोनिक एसिड। ठीक हो गया, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो आंसर क्या है इसका, पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस क्या है, थियोनिक एसिड, लिपोपॉलीसैकराइड। ठीक, उसके बाद अब जो सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होती है ना, इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, यानी कि ये सेल वॉल के अंदर किस तरह से अरेंज किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन is composed of alternate unit of N-acetyl mimeric acid and N-acetyl glycosamine residues। यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, इन 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, और ये दोनों मिलकर प्रॉपर सेल वॉल बनाती है किसकी, बैक्टीरिया की। क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे ये देखें, मैंने इस डायग्राम में शो भी करवाया हुआ है। ये इस तरह से अगर आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर व्यू करते हो ना, तो आपको ये अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई देगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो रेड कलर में आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये जिनको मैंने M से शो करवाया हुआ है, वो किसको शो करवा रहा है, एसाटाइल म्यूमेरिक एसिड को। ठीक हो गया, और जो G से शो करवाए हुए हैं ब्लैक, उनको मैं क्या कह रही हूँ, एसाटाइल ग्लूकोसामाइन रेजिड्यूज। ठीक, और ये इस तरह से आपस में क्रॉस लिंक करके प्रॉपर सेल वॉल बनाते हैं किसकी, बैक्टीरिया की। ये आपको सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये आपको आउटर रीजन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेल वॉल से ही इसका एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, दैट इज द फ्लैजेला। ठीक हो गया, फ्लैजेला क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर लाइक थिन फिलामेंट्स होते हैं, और इनका डायमीटर कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, 12 to 30 माइक्रोमीटर, ये साइज में होते हैं, लेंथ में होते हैं। ठीक, विच कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं फ्लैजेला की, जैसा कि इस डायग्राम में आपको इसकी बेस पे ये दिखाई दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, फ्लैजेलन प्रोटीन से। हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, ये किस में हेल्प आउट करते हैं, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया कॉलोनी को, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर को, बैक्टीरिया सेल को लोकोमोशन से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूवमेंट में हेल्प आउट कौन करते हैं, फ्लैजेला। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताती जाऊँ, जो फ्लैजेला होते हैं हर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में, स्पीशीज में ऐसे नहीं होते, यानी कि बिल्कुल बेस पे 2 नहीं होते, ये नंबर में चेंज करते हैं, वेरी करते हैं। ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैंने जो फ्लैजेला बनाया नंबर में 2 बताए हैं और एक ही स्पेसिफिक रीजन में बताया है, तो इन्हें हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। ठीक है ना, यानी कि एक। लेकिन अगर ये ग्लस्टर्स की फॉर्म में, टर्फ की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, आर आउट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीट्राइकस। तो यानी कि ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला इसको क्या किया जाता है, फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। ठीक, आगे मैंने बनाया